सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन। और जो भी बच्चे चाहे यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट एक मिनट इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो या फिर आईएएस ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। यह काफ़ी वाइडली पूछा जाता है, वेल आस्क्ड टॉपिक। सो आई विल टेक हार्डली 8 to 12 मिनट्स टू डिस्क्राइब ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आज का हम मेनली देखेंगे जो दो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, एक थे कार्ल मार्क्स, फिलोसफर भी थे, और एक थे रोस्टो, ठीक है। रोस्टो स्टेजेज ऑफ ग्रोथ, ये दोनों का 5 स्टेजेस था। हम दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। 5 स्टेजेस था, दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे और पांचों स्टडीज़ के हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हो जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वगैरह, जिसमें पांचों आपको लिखना होता है, 2 पेजेज में आंसर लिखने होंगे और मैं आपको क्रिस्प में बताऊंगा बिना रटे हुए कैसे इसको करना है। और नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें काफ़ी पूछा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग वगैरह वगैरह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स का देखेंगे, उसके बाद हम रोस्टो को देखेंगे। सेशन हम शॉर्ट रखेंगे, नियरली 12 to 15 मिनट्स का, दोनों को हम देख लेंगे। ओके, चलिए और स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर आप हमारे साथ निकाल लेंगे, ये एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हमारा था मार्क्स स्टेजेस, ठीक है। मार्क्स स्टेजेस ऑफ, इसको बोलते हैं मार्क्स स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। कैसे 5 स्टेजेज होते हैं मार्क्स के, इसमें उसको बताया गया है। पांचों स्टेजेज ऑफ ग्रोथ को हम देखेंगे, ठीक है। और इसकी जिक्र आप जब आईएएस की एग्जाम लिखोगे, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन लिखोगे, तो उसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट COMMUNIST होगा, मैनिफेस्टो करके जो उनका वर्क था, जिसको आप आर्टिकल बोल सकते हो, बुक बोल सकते हो, उसमें यह छपा था सबसे पहले। यह आप लिखोगे, मेंशन करोगे, देन ओनली यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। शुरू में इंट्रोडक्शन ही देना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके था, उसमें यह बुक था, उसी में वह लिखे थे। तो उन्होंने बताया जो सबसे पहला स्टेज होगा, मैं यहाँ फर्स्ट सेकेंड करके लिखूंगा, जो फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज मैं मार्क्स स्टेज ऑफ ग्रोथ देख रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेज था प्रीमिटिव कम्युनल स्टेज, ठीक है। इसका मतलब था क्या कि जो कॉमन ऑनरशिप रहेगी, एक लाइन में आपको रखना और कीवर्ड्स को पकड़ना है। सो इट वाज द फर्स्ट स्टेज विच इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव कम्युनल स्टेज। इसमें क्या था, कॉमन ऑनरशिप थी, चाहे लैंड वगैरह हो या कोई भी रिसोर्सेज हो, इसमें कॉमन ऑनरशिप की बात की गई थी, कोई प्राइवेट या फिर कुछ वैसा नहीं था, कॉमन ऑनरशिप, ठीक है। मार्क्स वाज इन फैक्ट नॉन एज द फादर ऑफ कम्युनिस्ट ऑल्सो, जो कि इकोनॉमिक धारा का उन्होंने स्टार्ट किया था। तो आप यह लिखोगे, वह कॉमन ओनरशिप की बात करती है, यह प्रिमिटिव स्टेज है, यह कम्युनल स्टेज है। प्रिमिटिव कम्युनल मतलब यहाँ पे कम्युनिस्ट नहीं, बट यहाँ पे कॉमन चीज़ों के लिए कम्युनल यूज़ किया गया है, और यह फर्स्ट स्टेज था। आप यह 2 से 3 लाइन लिख दोगे, आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, ठीक है। फिर है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज जो मार्क्स का था, मार्क्स का सेकेंड स्टेज उन्होंने बोलता है द स्लेव स्टेज, द स्लेव स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज था द स्लेव स्टेज। उन्होंने इसमें सुपर स्ट्रक्चर की बात की है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर उन्होंने स्लेव और ऑनर की बात की है, ठीक है। इसमें ही टॉक्ड अबाउट सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से सोसाइटी बना हुआ रहता है, ऊपर रहेंगे हैव, नीचे रहेंगे हैव नॉट्स। यहाँ पे आपका स्लेव रहता है, सेकेंडरी स्लेव रहता है, और यहाँ पर आपका कैपिटलिस्ट और बुर्जुआ क्लास वगैरह रहते हैं। सो विच इज़ नॉन एज सुपर स्ट्रक्चर। इस तरह से आप डायग्राम बना दोगे तो डेफिनेटली यू विल फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर पूछा जाए कि सुपर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ थ्योरी, सो इट वाज ऑफ मार्क्सियन थ्योरी। कार्ल मार्क्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मार्क्स थ्योरी में सुपर स्ट्रक्चर किस आता है, तो सेकेंड स्टेज में आता है, जिसको स्लेवरी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप लिखोगे, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ ट्राई टू नोट इट डाउन, ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में मदद होगी, ठीक है। और इसमें स्लेव ऑनर का कंसेप्ट आया था, जस्ट ए मिनट, ठीक है। स्लेव और ऑनर, यहाँ पर बाइफर्केशन हो गया था इन द स्लेव स्टेज। फिर है हमारे पास थर्ड स्टेज। इफ़ यू गाइज अलाउज मी, मैं थोड़ा ऊपर इरेज कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। थर्ड स्टेज था, इसको बोलते हैं द फ्यूडल स्टेज, द फ्यूडल स्टेज। आप देखते रहिए, फिर हम डिफरेंस भी देखेंगे। तो डिफरेंस कुछ नहीं होता है, आप दोनों को एक्सप्लिसिटली ऐसे लाइन बना देंगे, ठीक है। इस तरह से मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ऐसे लाइन बना देंगे, यहाँ पे रोस्टो लिख देंगे, यहाँ पे मार्क्स लिख देंगे, और दोनों के स्टेज 1 2 3 4 5 दिखा देंगे, वह हो गया आपका डिफरेंस, और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, क्लियर। फिर आपका फ्यूडल स्टेज। तो फ्यूडल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड आ जाता है, वहाँ पे स्लेव ऑनर तक था, और यहाँ पे आपका फ्यूडल लॉर्ड आ जाएगा, ठीक है।
फ्यूडल लॉर्ड आ जाएगा। सर्फ्स, इसको बोलते हैं सर्फ्स। सर्फ्स का मतलब है क्लास स्ट्रगल, यहाँ पे शुरू हो जाएगा क्लास स्ट्रगल, ठीक है। क्लास स्ट्रगल, सर्फ्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं इन द फ्यूडली स्टेट, और यहाँ पर से आपका फ्यूडलिज्म का जन्म हो जाता है। फ्यूडलिज्म का मतलब यह हुआ कि आपको एक लाइन में अगर बोला जाए तो आपको उसके ज़मीन पे काम करना होगा जीवन भर। कहीं कहीं इसको टीनेंट्स भी बोलते हैं, बट नो, मार्क्स यूज द स्पेसिफिक टर्म दैट इज सर्व्स, ठीक है। सर्व्स होगा और क्लास स्टेज यहाँ पे स्ट्रगल शुरू हो जाता है। ये 2-3 लाइन लिख देंगे तो आपका थर्ड स्टेज हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं फोर्थ स्टेज, बस 2 स्टेज और बता है। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर इसका एलिवेशन हो रहा है। एलिवेशन मीन्स आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो। एक प्राइमरी स्टेज था, कुछ नहीं था, सब कुछ कॉमन प्रॉपर्टी थी, कॉमन ओनरशिप था, कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे स्लेव स्टेज आ गया। स्लेव स्टेज का मतलब एक सुपर स्ट्रक्चर बन गया। अभी क्लियरली फ्यूडलिज्म नहीं आ गया, बट अब सेपरेशन शुरू हो गया है कि यह स्लेव है, यह ओनर है। थर्ड जो है आपका वह फ्यूडल स्टेट आ गया। अब क्लैरिटी हो गया कि अब क्लास स्ट्रगल हो गई। क्लास स्ट्रगल जनरली जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हैव एंड हैव नॉट्स, आपके पास क्या है, उनके पास क्या है, या जो वाइड डिफरेंस होता है वही बनाता है आपका क्लास स्ट्रगल। फिर है फोर्थ जब आ जाएगा तो जब क्लास स्ट्रगल होगा तो एक के पास हैव हो गया, वहाँ पे क्या होगा, पोजीशन ऑफ कैपिटल शुरू हो जाएगा। वंस द पोजीशन ऑफ कैपिटल स्टार्ट्स दैट ब्रिंग्स द कैपिटल, कैपिटल से कैपिटलिज्म आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे द कैपिटलिस्ट स्टेज होता है, ठीक है, द कैपिटलिस्ट स्टेज। क्लियर, कैपिटलिस्ट स्टेज यहाँ पे आ गया। देखिए कैसे कैपिटलिज्म आया, ठीक है। कैपिटलिज्म के फोर्थ स्टेज अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मार्क्स टॉक्स अबाउट द ब्रिंगिंग और कैपिटलिस्ट स्टेज, वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे 5-4 ऑप्शन। अगर आप नेट JRF का एग्जाम है जो कि आपका होने वाला है इनकमिंग एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आप फोर्थ स्टेज बोलोगे। या फिर कभी कभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज थ्रू जेन मार्क्स। और मार्क्स का मैं एक और वीडियो बताऊँगा जिसमें कि हम देखते हैं, अभी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, जिसमें कि जनरली हम क्या देखते हैं, S प्लस V प्लस C, 3-4 चीज़ें हैं जिसमें प्रॉफिट रेट की बात हम करते हैं, प्रॉफिट रेट देखते हैं, सरप्लस रेट देखते हैं, ठीक है। इसका नोट्स भी मैं आपको साइड में चिपका दूंगा, डोंट वरी, उससे आप देख लोगे। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, इसी में उन्होंने जिक्र किया है। रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होता है, ये सब पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, C/C प्लस V/C प्लस V, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग, यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। ये सब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कैपिटलिस्ट में आपको पता ही होता है, कैपिटलिस्ट से ही स्टार्ट हो जाता है सरप्लस लेबर का कंसेप्ट। सरप्लस लेबर, सरप्लस लेबर क्या होता है, सरप्लस लेबर इज नथिंग, जो भी लेबर रिक्वायर्ड हैं टू प्रोड्यूस सोशली नेसेसरी गुड्स, मतलब जो भी समाज के लिए ज़रूरत है उसके ऑन एंड ऊपर। सपोज दैट आप, अगर आप देख रहे हो मैं ये पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर इसको बनाने के लिए 10 लेबर चाहिए, ठीक है, बट समहाउ यू मैनेज बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑल 6 लेबर में, तो ये जो 4 लेबर हुआ, 4 लेबर का यूज आप एक्स्ट्रा कर लिए, यह 4 आपका सरप्लस लेबर हो गया। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को जब आप पढ़ोगे, रिकार्डो ने भी इसको एक्सप्लेन किया है, तो इन टर्म्स ऑफ देखते हैं। इसी को आप मॉनेटरी टर्म में देखोगे, अगर 4 लेबर है, 100 रुपया 4 लेबर का मॉनेटरी वैल्यू है, तो 100 गुना 400 मतलब 400 रुपीज़ उसके प्रॉफिट बन गए। तो यहीं से कंसेप्ट आता है, सरप्लस लेबर इसमें होता है, कैपिटलिस्ट में पोजीशन ऑफ वेल्थ शुरू हो जाता है, और यहीं से आपका रेट ऑफ प्रॉफिट वगैरह, रेट ऑफ प्रॉफिट, इनइक्वलिटी, सब कुछ यहीं से शुरू हो जाता है। वो सब कंसेप्ट आप लिख दोगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सरप्लस आएगी, टोटल कितना कंपोनेंट किया आप, C प्लस V, क्लियर, राइट, वो हो गया आपका रेट ऑफ प्रॉफिट। सरप्लस क्या होगा, तो टोटल सरप्लस आपका S रहा, उसमें से क्या आप लगाए, वेरिएबल कैपिटल। ऑलवेज रिमेंबर, वेरिएबल कैपिटल यहाँ पे सिर्फ लेबर को माना जाता है इन मार्क्स, ठीक है। तो यह हो गया आपका कैपिटलिस्ट स्टेज। आपका जो फिर 5th स्टेज है, जस्ट ए मिनट, हाँ 5th स्टेज है, विल टेक हार्डली 12 to 15 मिनट्स एज आई टोल्ड, डोंट वरी। फिर हम वो भी देख लेंगे, लगे हाथ रोस्टो भी देख लेंगे। 5th स्टेज है आपका। इसी के बाद क्या होगा, जब लेबर क्या करेगी, सुपर एम्पावर हो जाएगी धीरे धीरे, फिर वहाँ पर से उन्होंने यूनियन बनाना शुरू कर देगा, और सोशलिस्ट, द सोशलिस्ट, SOCI सोशलिस्ट, और कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट स्टेज 5वां होता है आपका कम्युनिस्ट स्टेज। फिर इसके बारे में 2-4 लाइन आप लिख दोगे, यही होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुरू हो जाता है, सेंटर यहाँ पे सब कुछ करने लगती है, यहाँ पर प्रॉफिट कम हो जाता है, लेबर के पास ज़्यादा पावर हो जाता है, उनका यूनियन बनना ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे सरप्लस लेबर कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, और फिर हम लोग सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करने लगते हैं रेदर देन प्राइवेटाइज्ड। कैपिटलिस्ट था आपका प्राइवेटाइज्ड, क्योंकि यहाँ सरप्लस लेबर का कंसेप्ट था, क्लियर। तो यही है मार्क्स, यही 5 स्टेज है। क्रोनोलॉजी में आप इसको लिख दोगे, प्रिमिटिव स्टेज, स्लेव स्टेज, सुपर स्ट्रक्चर वाली, फ्यूडल स्टेज, कैपिटलिस्ट स्टेज एंड सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट स्टेज। कॉमन का मतलब हुआ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हम इक्वलिटी की बात करने लगते हैं,
इनइक्वलिटी धीरे धीरे कम होना हो जाता है। बट यहाँ पर कमांड इकोनॉमी होती है, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्लानिंग वाला चैप्टर में, इसका कमांड इकोनॉमी क्या होता है या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है, या यहाँ पे वही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यह हो गई मार्क्स। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा रोस्टो। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे रोस्टो का छोटा सा लिख दूँगा, रोस्टो इज स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टो। और इधर आपको मार्क्स का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साइड में तो हम डिफरेंस देख लेंगे, कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है। चलिए, तो पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, नंबर 1 ट्रेडिशनल, फर्स्ट स्टेज जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी। और मार्क्स का हमारा क्या था, मार्क्स का था हमारा फर्स्ट यहाँ पर प्रिमिटिव, मोर और लेस वही है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो होगा रोस्टो का, यह एग्रो बेस्ड होगा। ठीक है, यह मेनली क्या होता है, एक सेकेंड, ट्रेडिशनल सोसाइटी एग्रो बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है, इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 5 से 6% होता है। और इसको हम लोग कभी कभी प्री न्यूटन एरा भी बोलते हैं, जबकि न्यूटन के आने से पहले ही 15th सेंचुरी वगैरह में ये चल रहा था। न्यूटन तो आपको, न्यूटन का खोज कब हुआ था, 1617 के आसपास हुआ था, उसके पहले की बात है। इसको प्री न्यूटन एरा बोलते हैं, PNE, प्री न्यूटन एरा। ठीक है, न्यूटन के आसपास या उसके पहले का टाइम। ट्रेडिशनल सोसाइटी सब कुछ ट्रेडिशनल थी, सिर्फ एग्रीकल्चर होता था, उसमें ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन की बात नहीं किया करते थे हम लोग। फिर है आपका सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में जो है आपका प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ होता है ना, फ्लाइट जो टेक ऑफ करते हैं, तो इसमें प्री कंडीशन है। इसका मतलब क्या होता है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, इसमें क्या क्या होता है कि ट्रांजिशन टू इंडस्ट्रीज की तरफ हम जाते हैं। ट्रांजिशन 2 to 3 मिनट्स, ट्रांजिशन टू इंडस्ट्रीज, ये सब याद रखेंगे आप, ट्रांजिशन टू इंडस्ट्रीज। और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हम लोग बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ में देखेंगे या देख चुके होंगे, अगर आप लेक्चर देख चुके हैं तो ऐप पे, आई हैव ऑलरेडी टेकन द क्लास ऑन बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट में बन जाता है। एक एसओसी हो जाता है, सोशल ओवरहेड कैपिटल, जिसको कि हम पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, चाहे रोडवे बनाना हो, रेलवे बनाना हो, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। और एक हमारा सेपरेट हो जाता है, ठीक है, POP, प्राइवेट, आप मान लो प्राइवेट, POC भी कहते हैं इसको कोई लोग, बट इसको हम लोग प्राइवेट ओवरहेड कैपिटल बोलेंगे, POC बोलेंगे। यह जो है इसका भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और अगर रेलवे बनेंगी, स्कूल बनेंगी, रोड बनेंगी, तो उसकी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनेंगी, फैक्ट्रीज खुलेंगी। वह मोटिवेटेड होता है प्राइवेट प्लेयर, जो कि बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, यहाँ से शुरू हो जाता है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ स्टेज में। ठीक है, और मार्क्स में हमने सेकेंडरी क्या देखा था, स्लेव है ये वाला स्टेज। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम थोड़ा सा मार्क्स को इरेज करते हैं, मार्क्स को ऑलरेडी हम देख चुके हैं। चलिए, मैं यहीं पे थर्ड स्टेज लिख देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। थोड़ा छोटा करेंगे, रोस्टो में थर्ड स्टेजेस। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेजेज है गाइस, हमारा थर्ड स्टेजेज है टेक ऑफ स्टेज। सेकेंड स्टेज हो गया टेक प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, इसमें थर्ड स्टेज जो आएगा टेक ऑफ। टेक ऑफ इंडिया 1950s 52 में कर ली थी, चाइना भी कर ली थी। टेक ऑफ स्टेजेस का मेनली जो क्राइटेरिया होता है, इसको हम कैसे देखते हैं, तो इसका मेन क्राइटेरिया जो है डेवलपमेंट जो है, यह सेक्टर जो है सेक्टोरियल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, 10 से 12% अकॉर्डिंग टू हिक्स, JR हिक्स। आप इसको लिखोगे इन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जब आप IAS अगर वाई या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शनल वगैरह लिखोगे, तो स्पेसिफिक लिखोगे अकॉर्डिंग टू हिक्स 12% इज कंसिडर्ड टू बी द टेक ऑफ स्टेज फॉर द रोस्टो मॉडल। ठीक है, रोस्टो स्टेज, ये सब लिखोगे और उसको आप अंडरलाइन कर दोगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स देता है। ठीक है, हाँ, इंडिया में लिख दोगे, इंडिया 1952 के अराउंड टेक ऑफ स्टेज में गया था। फिर है फोर्थ स्टेज। और टेक ऑफ स्टेज में क्या होता है, डायनामिक इकोनॉमी होने लगता है, आपका सेक्टोरियल डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट जैसे 5 ईयर प्लान वगैरह की हम लोग बात कर लेते हैं। एक साथ कहीं पे आपको बैलेंस ग्रोथ भी मिलेगा, कहीं पे अनबैलेंस ग्रोथ भी मिलेगा, चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है यहाँ। फोर्थ है ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब हम मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे। फोर्थ है ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज, एकदम डिटेल्ड में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज का मतलब यह होता है कि जो भी आपके टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन होंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन वो आने लगेगा। इन्वेस्टमेंट रेट नियरली 20% से ज़्यादा होने लगता है, जो कि आपका इंडिया लगभग अब फोर्थ स्टेज में पहुंचने वाली है, क्योंकि हमारा कंसिस्टेंटली 20% और एबव। अकॉर्डिंग टू रोस्टो मॉडल, इंडिया इज़ नाउ इन द फोर्थ स्टेज। यू हैव टू राइट इंडिया इज़ नाउ फोर्थ स्टेज, क्योंकि हमारा जो है टेक्निकल रिवॉल्यूशन अच्छा आ गया है, 20% से ज़्यादा हम कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट रेट रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखोगे आप रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन रहता है। देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया में अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है,
रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। हालांकि यह अब आयरनी है, स्टिल वी आर गिविंग मोर देन 50% आवर जीडीपी फ्रॉम द सर्विस सेक्टर और लेस देन 30% ऑफ जीडीपी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यह भी होता है कि शेयर ऑफ जीडीपी ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर। ओके, ये हो गया आपका ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। और यूएसए जो थी 1920s के आसपास में ही 5th स्टेज में आ गई थी, जो कि 5th स्टेज है आपका अकॉर्डिंग टू रोस्टो, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, CONSUMPTION, ठीक है, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। इसके तहत क्या होता है, आदमी क्या करने लगता है, हाई मास कंजम्पशन, एकदम सोएगा दिन भर, दे विल स्लीप मोर, दे विल मोर इंजॉय मोर लीजर, स्लीप का मतलब है दे विल इंजॉय मोर लीजर, वर्क रिलेटिवली लेस करेंगे, दे ऑन 2 कार 3 कार 4 कार 2 बाइक, ठीक है, 2 घर, ये सब होने लगता है, मतलब पूरा लग्जीरियस लाइफ है, ठीक है, लग्जीरियस लाइफ। मास कंजम्पशन का मतलब हो गया है नॉट कंजम्पशन बाय मास, मतलब यू शुड से कि 1 पीपल आर हैविंग मासली कंज्यूम्ड, ठीक है, एक ही आदमी रहेगा बट वह अधिक रूप में कंज्यूम करेगा। एक कार के जगह वो 2-4 कार रखेगा, 2 बाइक के जगह 3 बाइक भी रख सकता है, दैट इज़ द मास कंजम्पशन। इंडिया भी नहीं है, बट यूएसए में क्या था, 1920s के टाइप पे ही मास कंजम्पशन आ गया, जो कि 29 में देखा गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, और वहाँ से ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो यह आप क्रिटिक में लिखोगे। सो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए इस वे में जब आप लिखोगे आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। इस तरह फिर आप कंक्लूड कर दोगे कि ये है इंडिया अभी मास कंजम्पशन में नहीं है, इंडिया हमारा यहीं है। तो इस तरह से हमने देखा डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस इस तरह से बना दोगे, यहाँ पे रोस्टो का लिख दोगे, यहाँ मार्क्स का लिख दोगे, इस साइड रोस्टो इस साइड मार्क्स और नीचे कंक्लूजन। क्लियर? सो दैट शुड बी द अप्रोच। तो मार्क्स स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्या क्या स्टेजेस हैं मार्क्स के, प्रिमिटिव है, स्लेव वाला है, फ्यूडल स्टेज है, कैपिटलिस्ट स्टेज है। फिर आपके बाद रोस्टो पे आ जाओगे, रोस्टो में लास्ट में सोशलिस्ट था मार्क्स का, रोस्टो में भी 5 हैं, एकदम मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में गए, ट्रेडिशनल सोसाइटी कबीला टाइप का हुआ करता था, एग्रीकल्चर वहाँ पे सब कुछ था, सरप्लस कुछ था ही ना, सिर्फ खेती क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इशू ही नहीं था। फिर प्री कंडीशन टू टेक ऑफ आए, धीरे धीरे हमारा क्या हुआ वहाँ पे ट्रांजिशन टू इंडस्ट्री, जिसको कि लेविस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे, सॉरी, लेविस जो था, लेविस मॉडल इज टिपिकली हियर यू कैन से प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। तो ये सब आप जब लिख दोगे लेविस मॉडल एंड वगैरह वगैरह, तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको आने ही आने हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो यू नीड नॉट टू वरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। नेक्स्ट लेक्चर आपका डे आफ्टर टुमारो अपलोड हो जाएगा, और जो भी डाउट हो सके आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हमारे पास ग्रुप है ऑलरेडी, टेलीग्राम ग्रुप भी है, यू कैन डेफिनेटली डाउ, और जो भी क्लास अपडेट्स हैं वह सारा यही ऐप पे आपको मिलेगा, ठीक है। यह इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज कोर्सेज हमारा तो चल ही रहा है, नवीनॉमिक्स ऐप है हमारा, और रिगार्डिंग अदर कोर्सेज, चाहे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 25 का बैच हो, IAS ऑप्शनल का बैच हो, नेट JRF का बैच हो, सारे नवीनॉमिक्स ऐप पे चल रहे हैं, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल अस और व्हाट्सएप एनी टाइम। ओके, सो दिस इज आवर हियर कॉन्टैक्ट्स गिवन। चलिए, सो विश यू द बेस्ट, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और इस तरह के सेशन को आपको रटना नहीं है, प्लीज़ चीज़ों को कनेक्ट कीजिए। जब आप कनेक्ट करोगे लाइफ टाइम एग्जामिनेशन में आप भूलोगे नहीं। किसी को पढ़ा दिए, चल भाई तू बता दे 5 स्टेज ऑफ मार्क्स, चल भाई तू बता दे रोस्टो का 5 स्टेज, बस पूछ लिए, आपका क्लैरिटी हो गया, ठीक है। चलिए, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।